हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 4 ऑन लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज वन, मतलब एक्सरसाइज 1 टू मतलब 1 to 6 नंबर जो क्वेश्चन है सबको क्या करो, सॉल्व करो, मतलब एक्स का वैल्यू निकालो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ऐसा जब क्वेश्चन होगा, मतलब दो इनिक्वलिटीज़ का जब क्वेश्चन होगा, मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एच एक्स टाइप का अगर कोई इनिक्वलिटीज आपके पास हो, तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो कि मैनुअली ऐसे ही स्टार्ट कर दो, ऐड सेपरेट करके मिडल में एक्स लाओ और दूसरी साइड कांस्टेंट लाओ। ऐसे भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिंगल सिंगल करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, मतलब पहले एफ एक्स और जी एक्स को लो, सॉल्व करो, फिर फिर क्या करो, फिर फिर जी एक्स और एच एक्स को लो, सॉल्व करो। इससे एक एक्स का वैल्यू निकलेगा, इससे फिर से एक एक्स का वैल्यू निकलेगा। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करो और कॉमन रीजन फाइंड करने की कोशिश करो। कॉमन रीजन मतलब अगर ये एक एक बोलता है कि ये 3 से लेस देन होगा और एक बोलता है कि 4 से लेस देन होगा, तो कॉमन वाला रीजन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन वाला रीजन ये आएगा कि कहाँ, जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है अपने आप से, इंटरसेक्ट नहीं मतलब पैरेलल हो जाती है, दो लाइन को एक साथ दिखा जाता है, वही लाइन क्या होता है? आपका कॉमन रीजन होता है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोला गया है कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x इज माइनस टाइम्स ऑफ 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। क्योंकि ये देखते ही पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मिडल में ही x है और साइड में क्या है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। मतलब दो इनइक्वलिटीज लेके सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा वो देखो। क्योंकि इधर क्या है, -4 है, इसको गायब करना है, तो क्या करो, बोथ साइड प्लस साइड ऐड कर दो। एडिंग +4 +4 ऐड कर दो, क्या +4 क्या कर दो, ऐड कर दो, सब साइड में +4 ऐड कर दो। तो 2 क्या कर दो, ऐड कर दो 2 +4 3x माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ 5। देखो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 3x, इधर क्या बना 6 और इधर क्या बना 4 5 जा 9 बना। अब क्या करो, क्योंकि इधर 3 है, 3 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हैं? मस्ट भी 3 से डिवाइड करके। तो 3 से बोथ साइड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 3 2, 3 से 3 कैंसिल, क्या होगा 3 होगा। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 2x माइनस ऑफ 4 लेस देन क्या है, 12 है। तो पहला काम क्या करो, पहला काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। 6x प्लस 12 लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 12 है। अब क्या करो, क्योंकि इसमें से पहले हमको 6x मतलब 12 को जो है उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हैं, मतलब माइनस बोथ साइड क्या कर दो, -12 कर दो। -12 प्लस 6 -6 प्लस 12 -12 12 -12 सॉल्व करो। -6 इससे क्या होगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। -6x माइनस टेंस ऑफ क्या, 12। अब क्या करो, -6 से -6 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हैं, -6 बोथ साइड क्या कर दो, -6 बोथ साइड डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इधर इक्वलिटी का साइन थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन ही है, मतलब ये लेस देन 12 है, ये 12 -12 है और ये लेस देन 0 है। तो बस अब क्या करो, 6x को हटाना पड़ेगा, इसे सारे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 6x एक खुद में एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो क्या होगा, इनइक्वलिटीज का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब ये ग्रेटर देन हो जाएगा x, ये ऐसे हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -6 1 हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 1 में क्या है, इक्वल टू साइन है, मतलब ये इंक्लूड होगा और ये क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 3 टाइप का। नाउ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को लिखो। 4 7x/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 18। अब क्या करो, पहला काम क्या करो, पहला काम इस 4 को क्या हटाओ। कैसे हटा सकते हो, -4 सब सारे साइड -4 ऐड कर दो। -4 जब -4 ऐड करोगे तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिकली। 7x/2 -18 -4
-7 लेस देन इक्वल्स टू -7 ऑफ x बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 18 से जब 4 जाएगा क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब क्या करो, अब क्या करो कि ये वाला पूरा क्वांटिटी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला पूरा क्वांटिटी हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हो, मस्ट भी क्या करके, इससे मतलब ये जो क्वांटिटी है इससे पूरा क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इसको पूरा डिवाइड कर दो, पूरा डिवाइड कर दो, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है। फिर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब -7 ऑफ 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू 14 बाई -7/2। अब क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से हुआ तब क्या होगा, साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और ये देखो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 × 14, क्योंकि माइनस साइन रह जाएगा और नीचे 7 रह जाएगा। और इधर क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और फिर 2 ऊपर चला जाएगा, 7 × 2 / 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा। मतलब 1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल्स टू 2 × 2 क्या है 4। मतलब x क्या होगा, -4 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको बॉक्स फॉर्म में लिख दो, सारे ही इंक्लूड है, मतलब ऐसे होगा आंसर। फिर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, ये क्या था, ये 2 था, मतलब ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। ना बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। -15 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करो, पहला काम ये कर दो कि ये वाला जो पूरा मल्टीप्लिकेशन में x-2 के साथ, वो क्या करो, सारे साइड डिवाइड कर दो उससे। तो क्या हट जाएगा ये, हाँ हट जाएगा। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इक्वलिटी का कोई साइन में कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। डिवाइड करो क्या, 3/5 से, 3/5 से डिवाइड कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x-2 और 0/3/5, 5 ऊपर जाएगा और 3 5 कट जाएगा और 5 5 से 25, -10 से क्या होगा, 25 होगा, इज लेस देन x-2, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब क्या करो, बोथ साइड +2 ऐड कर दो, बोथ साइड +2 ऐड कर दो। जब -25 + 2, इससे क्या होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा, ये होगा -10 of 23x लेस देन 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये इक्वल टू का साइन है ये, तो इसका आंसर क्या बनेगा, -23 से 2 तक ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा। हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। -12 4 3x -5 लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 2 है। अब देखो कि ये माइनस है, ये माइनस बाहर बाहर आएगा तो ये प्लस बना देगा। 4 प्लस ऑफ 3x/5 इज लेस देन इक्वल टू 2। तब क्या करो, बोथ साइड -4 से ऐड कर दो, -4, तो ये 4 हट जाएगा, मतलब 3x/5 बन जाएगा। -4 + 2, ये क्या होगा, -16 हो जाएगा, 3/5x हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, ये -2 बन जाएगा। अब क्या करो, ये वाला पूरा क्वांटिटी से पूरा को डिवाइड कर दो, ये वाला क्वांटिटी को पूरा से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का जो मतलब है, और इसका रेसिप्रोकल मतलब 5/3 से मल्टीप्लाई करना सेम बात है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, तब क्या करो, इसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करना सेम बात ही है। मतलब कि 5/3 बोथ साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/3 इंटू एक्स, 5/3 -2, क्या बनेगा, ये बनेगा 16/5 80। ये क्या होगा, 80/3 लेस देन इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब x लेस देन इक्वल टू -10/, क्या बनेगा, 3 बनेगा। और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, थोड़ा साइन का गड़बड़ी हो जाता है। ग्रेटर देन -16, ये क्या होगा, सॉरी फिर से, -16 5/3 80/3, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है तो क्या होगा, ओपन -80/3 -10/3 इज़ माई करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है, अब क्या करो इससे, क्योंकि आपको दिख रहा है 2 से पहले डिवाइड किया गया हो और ये कॉम्प्लीट ब्रैकेट है, तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो जब इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3x + 11 बन जाएगा, और ये 2 × 11 बन जाएगा,
14 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू 22। अब क्या करो, 11 से बहुत सारे नेगेटिव कर दो, नेगेटिव 11 प्लस 14, 3x नेगेटिव 11 प्लस 22, तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली 3 बन जाएगा, 3x ये क्या बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा। अब क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, 3/3 एक्स 11/3, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स लेस देन इक्वल्स टू 11/3, दैट विल बी एक्स क्या किससे बिलोंग करेगा, 1 से लेके 11/3 तक बिलोंग करेगा। ठीक है, अब क्या बोला है इनमें क्या बोला गया है, इनमें बोला गया है कि ग्राफिकली मतलब नंबर लाइन में चेक करने के लिए, नंबर लाइन में सॉल्यूशन बताने के लिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन को लिखो, क्या बोला गया, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट दिया गया, मतलब ये एक स्टेटमेंट है और ये एक दूसरे स्टेटमेंट है। क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, एक्स का दो वैल्यू निकलेगा। अब उनमें क्या क्या करो, कॉमन रीजन लिखो सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन लिखो, 5x प्लस ऑफ 1 माइनस 10 से 24, 5x बोथ साइड क्या मैं नेगेटिव 1 कर दो, मतलब नेगेटिव ऑफ 25 हो जाएगा। क्या होगा, एक्स 5 से डिवाइड कर दो सबको, मतलब क्या होगा -5 बन जाएगा। मतलब एक तो एक्स का वैल्यू -5 निकल गया। अब दूसरा को सॉल्व करो, 5x-1 लेस देन इक्वल्स टू 24, 5x क्या करो +1 ऐड कर दो, मतलब 25, एक्स एक्स क्या बनेगा लेस देन इक्वल टू 5। तो दोनों का क्या है, दो स्टेटमेंट है, दोनों का दो स्टेटमेंट अलग अलग है। तो क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये क्या होगा, नंबर लाइन होगा। इन नंबर लाइन में क्या दो पॉइंट इंक्लूड है। क्या करो, इसको x इक्वल टू -5 एज्यूम कर लो, कुछ ही मिनट के लिए इसको x इक्वल टू 5 एज्यूम कर लो। अब क्या करो, नंबर लाइन में इनको प्लॉट करो, यहाँ पर -5 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। अब क्वेश्चन को रीड करो कि क्या बोला गया है, ये क्या बोला गया है, x क्या है ग्रेटर देन -5, मतलब x जो होगा वो क्या होगा, -5 से बड़ा होगा, -5 से बड़ा क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसमें क्या है इक्वल टू नहीं है, तो 5 -5 क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब भी कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं होता तो उसको होलो सर्कल से डिनोट किया जाता है। और क्योंकि ये -5 से क्या है ग्रेटर देन है, तो -5 से ग्रेटर देन होगा, मतलब -5 से इसकी ओर जाएगा, ये रेखा इसकी ओर जाएगा क्योंकि -5 से बड़ा है। और इधर क्या है, इधर x लेस देन 5 है, मतलब x क्या है 5 से छोटा है, और 5 इंक्लूड भी नहीं है। तो 5 भी क्या करो, 5 भी एक होलो सर्कल ड्रॉ करो, और क्योंकि 5 से छोटा होगा मतलब रेखा इसकी ओर जाएगा। अब क्या करो, इनमें कॉमन पॉइंट्स चेक करो, कॉमन मतलब जो इंटरसेक्शन है वो चेक करो। कॉमन इंटरसेक्शन मतलब जहाँ लाइन, जहाँ पर दोनों लाइन एक साथ है, ये वाला रीजन क्या आपका कॉमन रीजन बन जाएगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ, तो एक्स क्या होगा, तो एक्स क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है, -5 से क्या होगा 5 तक होगा, यही क्या होगा इसका आंसर बन जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन सेम ही करना है। तो पहले इसको लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x-2 एक्स प्लस ऑफ 5। अब क्या करो, एक्स को इस साइड लाओ, 2x माइनस ऑफ एक्स 5, एक्स को 2 को इधर लाओ, एक्स इज लेस देन क्या होगा, एक्स इज लेस देन क्या होगा 7 हो जाएगा, एक्स इज क्या होगा लेस देन 7 बन जाएगा। और और इसको जब सॉल्व करोगे, 3 को अंडर मल्टीप्लाई कर दो, 3x 3 टू 6 ग्रेटर देन 2 माइनस ऑफ एक्स, एक्स को इधर लाओ, 3x प्लस ऑफ एक्स इज लेस देन 2, 6 को इधर लाओ, क्या होगा -6 होगा, 4x इज -4 होगा, x इज लेस देन -1 होगा। ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो इसमें कितना स्टेटमेंट है, इसमें भी दो स्टेटमेंट है। एक में बोला गया है कि x 7 से छोटा होगा, और एक में बोला गया है कि x -1 से क्या होगा बड़ा होगा। तो दोनों को क्या करो, ग्राफिकली प्लॉट करो। अब अब लेट करने की कोई जरूरत, इक्वल टू लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। x इक्वल टू -1 इधर कहीं पर होगा, x इक्वल टू 7 लाइक सपोज इधर कहीं पर होगा। तो अब क्या करो, अब पहली बात, दोनों क्या नहीं है, दोनों इंक्लूड नहीं है, तो -1 पकड़ो, क्योंकि x -1 से क्या होगा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा मतलब नंबर लाइन पे बड़ा कहाँ किस साइड पर होता है, नंबर लाइन पे बड़ा साइड यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है बड़ा साइड। ठीक है, अब फिर से बोला गया है कि x लेस देन 7, मतलब x 7 से क्या होगा छोटा होगा। तो 7 से छोटा होगा, इसका मतलब कहाँ जाएगा ग्राफ, ग्राफ कुछ इसकी ओर जाएगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। अब क्या करो, इन दोनों में कॉमन रीजन फाइंड करोगे, कॉमन रीजन है दोनों में, ये वाला एरिया ही इनका कॉमन रीजन है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, तो x क्या करेगा, बिलोंग कहाँ से होगा, क्योंकि -1 भी इंक्लूड नहीं है और 7 भी इंक्लूड नहीं है, दैट मीन्स दोनों में क्या होगा ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। यही इसका क्या आंसर है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या है, 3x-7 ग्रेटर देन, इस 2 को क्या करो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 6 2 12। अब एक काम करो, 2 को इधर लाओ, 3x-2x, और 7 को इधर लाओ, +7 बन जाएगा, +7 - 12 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, x ग्रेटर देन क्या होगा 6 3 5, मतलब x -5 बन जाएगा। ठीक है, क्या ये -5 है, 6 2 12, ठीक है, x ग्रेटर देन -5, ठीक है।
हाँ ठीक है, अब इसको चेक करो, दूसरा को चेक करो, 6 माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस ऑफ 2x। अब क्या करो, इस x को इस साइड लाओ, नहीं इस 2x को इस साइड लाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव x x पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इस साइड लाओ। क्या होगा, पॉजिटिव 2x माइनस ऑफ x इज लेस देन 11। इस 6 को क्या इस साइड लाओ, 6 क्या होगा, x ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसमें भी दो स्टेटमेंट है, ये एक एक्सिस होगा और देखो क्या है, -5, 5 और -5, इधर -5 होगा कहाँ पर, इधर 5 होगा कहीं पर। तो पहला -5 क्या बोला गया, x -5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो x -5 क्या है, इंक्लूड नहीं है, तो मतलब इधर से पॉइंट इसकी ओर आएगा। फिर x क्या है, फिर -5, देखो 5 क्या है, इससे क्या है, x x ग्रेटर देन है। और इसमें क्या बोला गया है, देखो x क्या बोला गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी बोला था x ग्रेटर देन -5, मतलब -5 से x क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब इसकी ओर आएगा, ठीक है। अब फिर से क्या बोला गया, x ग्रेटर देन 5, मतलब x क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, मतलब इसकी ओर आएगा। तो नंबर लाइन पे यहाँ पर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, और लास्ट एंड पे इन्फिनिटी होता है। अब कॉमन रीजन इनका क्या है, तो आप बताएंगे कि कॉमन रीजन ये वाला एरिया क्या है, इनका कॉमन रीजन होगा, कॉमन रीजन। तो बस x क्या होगा, x क्या होगा, 5 से इन्फिनिटी तक होगा। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन होता है, और 5 क्योंकि इंक्लूड नहीं है, इसमें भी ओपन होगा, यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो पहले, अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 10x 35 3 टू 6x -9 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब माइनस क्या होगा, 4x, और ये 35 और 9 क्या होगा, 45, सॉरी 44 होगा ये, 44। तो x लेस देन क्या होगा, 4 से डिवाइड करो, x लेस देन क्या होगा, 11 होगा। दूसरा को सॉल्व करो, 6x इधर पॉजिटिव है, तो 2x को किधर लाओ, इधर लाओ, 6x माइनस 2x, और ये 47 को इधर लाओ, -47 प्लस 19, दैट विल बी क्या है, 4x ग्रेटर देन, जब ये सॉल्व करोगे तब क्या होगा, 47, 47 जब क्या होगा, 28 होगा, माइनस का 28, दैट मीन्स x क्या होगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो, फिर 2 पॉइंट 11 और -7, इधर कहीं पर 11 होगा, इधर कहीं पर -7 होगा। फिर से क्या बोला गया है, पहले स्टेटमेंट में बोला गया है x लेस देन 11, मतलब 11 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 11 खुद ही इंक्लूड नहीं है, तो इसमें ओपन होल होगा, तो ये क्या होगा, इस साइड आएगा, ठीक है। अब अब क्या करो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरे स्टेटमेंट पे बोला गया है कि 7 भी क्या नहीं है, 7 भी इंक्लूड नहीं है, सॉरी ये दोनों क्या थे, ये दोनों इंक्लूड थे, दोनों इंक्लूड थे, तो ये क्या होगा, सर्कल को फिल कर दो, 7 भी क्या है, इंक्लूड है, 7 से क्या होगा, 7 से बड़ा होगा। तो कॉमन रीजन क्या है इनका, तो आप बोलेंगे कि ये वाला रीजन इनका कॉमन रीजन है। तो नाउ एक्स क्या होगा, एक्स होगा इनका -7 से 11 तक, दोनों क्या है, इंक्लूड है। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, वो सब मतलब स्टेटमेंट टाइप का होगा, उसमें इनिक्वलिटी क्रिएट करना है, इनिक्वलिटी क्रिएट करना है, और जिसको जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या करना है, हमें उसको एज्यूम करना है, यही इसका क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, ए सॉल्यूशन इज टू बी कीप्ड बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट टू 77 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्शन फार्मूला इज गिवन, मतलब आपको ये वाला फार्मूला गिवन है, एफ का ये वाला फार्मूला गिवन है, आपको निकालने के लिए बोला गया है कि रेंज किसका, रेंज रेंज इन टेम्परेचर, इनके सेल्सियस में आपको रेंज निकालना है, मतलब सेल्सियस में ये वाला रेंज क्या होगा, मतलब इधर इधर एक पॉइंट आएगा और इधर आएगा, सेल्सियस में ये वाला रेंज आपको निकालने के लिए बोला गया है, जबकि जबकि फ़ारेनहाइट में आपको रेंज दिया गया हो, फ़ारेनहाइट में क्या रेंज दिया गया है, फ़ारेनहाइट पे रेंज दिया गया है 77 से 68, क्या ये इक्वल टू होगा, तो आप बोले तो आप बोलेंगे कि हाँ इक्वल टू होगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये इक्वल टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो, इक्वल टू नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है कि बिटवीन, मतलब इनके बीच में कोई पॉइंट होगा, मतलब इक्वल टू तो नहीं होगा। तो क्या होगा, 68 टू 77, ये क्या होगा इसका करेक्ट करेक्ट वे होगा लिखने के लिए। नो अब आओ फ़ारेनहाइट, क्योंकि आपको फ़ारेनहाइट गिवन है सेल्सियस में, अब क्या करो, इसमें पुट कर दो, इसमें ये वाला फार्मूला पुट कर दो, क्या होगा, 9/5 प्लस सी प्लस 32, मल्टीप्लीकेशन है ये 77, और इस साइड 68। अब क्या करो, 32 है प्लस 32 है, 32 को क्या नेगेटिव 32 सब्ट्रैक्ट करो बोथ साइड,
68 नेगेटिव 32, 9/5c प्लस 32 नेगेटिव 32, 77 माइनस 32, तब क्या करो 32 को उड़ा दो, 9/5 9/5 9/5c लेस देन 77 से जब जब 32 आप नेगेटिव करोगे तब आपके पास 45 आएगा, और जब इसको नेगेटिव करोगे तब क्या आएगा, तब 36 आएगा। तो ये ठीक है, 36 टू द 8 ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 9/5 कोइफिशिएंट में मल्टीप्लाई है, तो उससे ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/9 इंटू 36, 5/9 इंटू 9/5 इंटू सी, 5/9 45, क्या करो कैलकुलेशन करो, 4 5 से ये उड़ जाएगा। सी का वैल्यू क्या होगा, 20 से 25 के बीच में, मतलब सी का जो रेंज होगा वो क्या होगा, 20 से 25, और हमको क्या निकालना था, यही निकालना था एक्चुअली। मतलब सी मतलब सेल्सियस का जो रेंज है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ना 12 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एंड आप इसको देखते ही सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड नहीं बोलूँगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, पहले क्या बोला गया है, और जिसको हमको निकालने के लिए बोला गया है उसको क्या कर लो, उसको एज्यूम करना है एक्स, यही इसका कॉन्सेप्ट है। नाउ क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया है, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। मतलब क्या, मतलब है कि आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है इधर, और इधर भी कोई एक सॉल्यूशन है आपके पास। एक क्या है 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन, इधर क्या है 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, और इधर इधर क्या है, इधर 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन, मतलब एक 2 बोरिक एसिड का सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन है। अब क्या करना है, अब 8% का जो बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसको क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करते हैं, डाइल्यूट मतलब कोई एसिड को डाइल्यूट करते कैसे करते हैं, उसके उससे एसिड उससे थोड़ा पानी मिक्स करके डाइल्यूट बनाया जाता है। लेकिन इसमें बोला गया है कि 2% बोरिक एसिड से 8% बोरिक एसिड को क्या बनाना है, डाइल्यूट बनाना है, तो ये डाइल्यूट हो गया। नाउ अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। अब इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऑन इट, ठीक है, दी रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी, मतलब जो रिजल्टेंट मिक्सचर है टू बी 4% बट लेस देन 6%, मतलब बोरिक एसिड का जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो किसके बीच में लाई करेगा, 4% से 6%। 4% किसका, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, 4% किसका, जो रिजल्टेंट मिक्सचर है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन। अब यही क्या है, इसका मेन पॉइंट है जो लास्ट में दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन। 8% सॉल्यूशन क्या है, 8% सॉल्यूशन बेसिकली आपके पास पहले ही बोला गया है, 8% सॉल्यूशन क्या था, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन था। मतलब 8% बोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास कितना लीटर प्रेजेंट है, 640 लीटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब 640 लीटर में 8% क्या है, बोरिक एसिड है, मतलब लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, बोरिक एसिड इक्वल टू 640 का 8% लीटर हो जाएगा, ठीक है। 640 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड कर दो 100 से, क्या बन जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से गया 4, 2 से जाएगा 5, 2 से गया 5। नाउ आप कैलकुलेट करो क्या होगा ये, 464, 4 मल्टीप्लाई बाई 64 एंड दैट विल बी 256। क्या होगा, 256/5 लीटर हमारे पास बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। कहाँ पर, जहाँ पर 8% सॉल्यूशन का, मतलब इधर इधर हमारे पास कितना बोरिक एसिड का जो पहला वाला सॉल्यूशन का 8%, अगर इसको हम बोरिक एसिड 1 नाम दे दें तो इसमें कितना बोरिक एसिड है, 256/5 लीटर। और देखो क्या निकालने के लिए बोला गया है हमको, हमको निकालने के लिए बोला गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड। तो इसको मैंने आपको पहले बताया था, जिसको निकालने के लिए आया है उसको लेट कर लो, मतलब लेट एक्स लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन, एक्स लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन वी हैव, मतलब हमारे पास 2% सॉल्यूशन का कितना लीटर है, एक्स लीटर। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया है कि 2% फिर से एक बोरिक एसिड है, मतलब 2% बोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो कितना लीटर है, एक्स लीटर है। मतलब बोरिक एसिड निकालना जाऊँ तो कितना लीटर होगा, एक्स का 2% बोरिक एसिड है, कितना लीटर होगा, मतलब 2x/100 लीटर हो जाएगा, मतलब x/50 लीटर बन जाएगा। मतलब
जो बोरिक एसिड, इधर जो बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, मतलब बोरिक एसिड 2 नाम देते हैं अगर, तो बोरिक एसिड 2 कितना आएगा, x/50 लीटर आ जाएगा। तो दो सॉल्यूशन का हमने क्या निकाल लिया, बोरिक एसिड का मात्रा निकाल लिया, मतलब कितना परिमाण होगा वो निकाल लिया। अब ये खुद में कितना लीटर है, ये खुद में 640 लीटर है, मानते हो कि नहीं? हाँ। और ये हमने क्या माना, x लीटर माना। तो जब आप दोनों का मिक्सचर करोगे तो एक नया कंटेनर होगा और इसमें एक नया मिक्सचर होगा, मतलब इन दोनों का मिक्सचर होगा, क्योंकि दोनों को डाइल्यूट करने के लिए बोला गया, मतलब मिक्स करने के लिए बोला गया। तो रिजल्टेंट कंटेनर का जो जो मतलब जो क्या होगा, इसका जो लीटर होगा वो कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर से बनाया गया हो तो क्या होगा, इन दोनों का साम ही होगा बेसिकली, मतलब 640 प्लस ऑफ x लीटर ही होगा रिजल्टेंट का जो मात्रा होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, इसमें बोरिक एसिड का क्या मात्रा होगा, इसमें बोरिक एसिड कहाँ से आया, इन दोनों से ही आया, मतलब बोरिक एसिड 1, मतलब बोरिक एसिड 1 और बोरिक एसिड 2 ही रिजल्टेंट बोरिक एसिड होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ। अब फिर से आपके लिए एक उसने एक स्टेटमेंट छोड़ा, क्या छोड़ा, कि बोरिक एसिड का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो 4% लेके 6% होगा। मतलब बोरिक एसिड का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वो 4% से लेके क्या होगा, 6% तक होगा। अब ये 6% कौन सा सोल्यूशन का है, क्योंकि रिजल्टेंट सोल्यूशन से बात कर रहा है, मतलब टोटल इसका 6%, इसका 4%, फिर इसका 6% का जो रिजल्टेंट बोरिक एसिड होगा ये इन दोनों में लाई करेगा। ठीक है। अब बोरिक एसिड 1 क्या था, 256 डिवाइड बाई 5 प्लस ऑफ x/50 लीटर, ये दोनों ऐड किया गया हो। फिर क्या करो, 4%, किसका 4%, 4% ऑफ रिजल्टेंट, मतलब इसका 4% ऑफ 640, मतलब न्यू कंटेनर का 640 प्लस ऑफ x लीटर इसका। और बोरिक एसिड का रिजल्टेंट, ये क्या है, बोरिक एसिड का रिजल्टेंट माने मतलब बोरिक एसिड R लिख दो, ये क्या होगा, 6% ऑफ किसका, 640 प्लस ऑफ x लीटर का। क्या आप मानते हो ये वाला पॉइंट? अरे 4% किसका मापा जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट से ही हमको वैल्यू निकालना है, मतलब जो न्यू आया उससे ही, ये क्या है, न्यू है मतलब रिजल्टेंट है, इससे ही वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, 4% इससे ही होगा ना। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। तो अब 640 का 4% क्या होगा, 4/100, 640 प्लस ऑफ एक्स लेस देन बोरिक एसिड का रिजल्टेंट 256/5 प्लस ऑफ x/50 लेस देन 640 प्लस ऑफ x, क्या होगा, 640/x इंटू 6/100। ठीक है। एक, एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं। ना आप देखते हैं क्या था, 256/5, 256/5 प्लस x/50 लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या है, 6%, मतलब 6/100, 640 प्लस ऑफ x, इधर भी 640 प्लस ऑफ x, इसका क्या है 4%, मतलब 4/100। 4/100 एक्चुअली क्या है, 4/100 एक्चुअली 1/25 है, और 6/100 भी क्या है, ये क्या है, 1/25, 1/25। वन बाई 25, और ये क्या है, 3/100, 3/100 बेसिकली क्या है, फिर 6/100 बेसिकली क्या है, 2 से जाएगा तो 3 होगा, 3/50, 3/50 होगा, 6/100 था, ठीक है, ये 3/50 होगा, ठीक है। ना अब क्या करो, अब क्योंकि ये दो इक्वलिटी में, मतलब दो इक्वलिटी वाला सवाल है, तो सिंगल सिंगल करो, पहले पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करो, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 640 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 25 लेस देन इक्वल टू 256/5 प्लस x/50। अब क्या करो, 256/5, अब ठीक है, 25 को इधर लाओ, 640 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 25, इधर क्या करो, एलसीएम लो, एलसीएम में क्या आएगा, 50 आएगा, इधर 256 मल्टीप्लाई बाई 10 आएगा, 5 10, ठीक है, इधर 50 कट जाएगा, मतलब 50 कट जाएगा, क्या होगा, एक्स होगा। अब कैंसिल आउट करो, 2 होगा, 640 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 640 मल्टीप्लाई बाई 2, 12
80, 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2x, ये क्या होगा 2560 प्लस ऑफ क्या होगा x होगा, इस x को इस साइड लाओ, क्या होगा 2x माइनस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2560 माइनस 1280 माइनस 1280। अब सॉल्व करो, क्या होगा 2560 नेगेटिव टाइम्स ऑफ 1280 दैट विल बी 1280, मतलब x लेस देन है किससे 1280 से। तो पहला वाला सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करो, दूसरा पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो, क्या होगा 256 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x बाई 50 लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 3, 640 प्लस ऑफ x और नीचे 50 है, एलसीएम लोगे तब क्या आएगा 2560 प्लस x डिवाइड बाई 50 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 640 क्या होगा 3 इंटू 640 दैट विल बी 1920 1920 प्लस 3x, इधर क्या होगा 50 होगा। ठीक है, अब क्या करो, अब 50 से 50 उड़ा दो और इस 2 को इस साइड लाओ, 3x माइनस ऑफ x की तरफ किस साइन है, ऐसा साइन है, और इसको क्या करो उस साइड भेजो, 2560 माइनस ऑफ 1920, 2x बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, फिर से कैलकुलेटर को लाओ, क्या होगा 2560 माइनस ऑफ 1920 दैट विल बी 640, और जब इसको डिवाइड करोगे तुम 2 से तुम्हारे पास आएगा 320, तो मतलब x इज ग्रेटर देन 3 क्या 20, तो ये क्या हुआ दूसरा वाला सॉल्यूशन निकल गया। तो x बेसिकली किस में बिलोंग करेगा, x बेसिकली बिलोंग करेगा 320 से 1280, जब आप नंबर लाइन चेक करोगे दोनों का तो ये वाला आंसर होगा। तो यही क्या है आपका आंसर है, मतलब जो बोरिक एसिड का 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है वो इन दोनों में बिलोंग करेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट। नाउ क्या बोला गया, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडेड of 1125 liters of 45% solution of a acid, so the resultant mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। देखो पहला इसका जो पार्ट है क्या निकालने को बोला है, हाउ मेनी लीटर्स वाटर विल बी एड ऑफ 12 लीटर्स ऑफ 45% सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास कोई एक सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, कोई एक 1125 लीटर का एक सोल्यूशन है आपके पास, उसमें क्या है, उसमें 45% क्या है, उसमें 45% क्या है एसिड है, और आपको बोला गया है कि आपके पास कुछ क्या है और एक कंटेनर है जिसमें क्या है, जिसमें वाटर है, इसमें वाटर है, और वाटर क्या करेगा, इस वाटर इसमें क्या करें मिक्सचर करने के लिए बोला गया है। नाउ 1225 45% एसिड है इसमें, तो क्या करो एसिड का मात्रा निकाल लो कि कितना एसिड इसमें है, एसिड का मात्रा निकालो, 1225 लीटर एसिड है 45%। नाउ एसिड का परिमाण जो होगा 1125 मल्टीप्लाई बाई 45% लीटर होगा, मतलब इतना लीटर एसिड होगा। ठीक है, 1125 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 100 लीटर होगा, जो कि क्या होगा ये 520। नाउ आप क्या करो, कैलकुलेटर कैलकुलेटर लाओ, डिसिप्लिन टूल्स मैथ्स। नाउ क्या करो 1125 को क्या क्या ये 5 के मल्टीपल मतलब 5 से तो काटेगा, कितना होगा वो देखते हैं पहले। 1125 को जब डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या आता है 2 to 5 आता है, मतलब ये 5 से डिविजिबल 5 इंटू 2 to 5, तो मतलब 5 से 4, 5 से 2 to 5, तो 2 to 5 इंटू 9 क्या आता है, 2 to 5 इंटू 9 आपका आता है 2025, 2025 बाई 4 क्या होगा एसिड का मात्रा होगा, किसमें पहले कंटेनर में, इसको कंटेनर 1 नाम दो, इसमें इसको कंटेनर 2 नाम दो। तो कंटेनर 1 में एसिड का जो मात्रा होगा वो क्या होगा, एसिड का मात्रा, एसिड का मतलब 2025/4 होगा। अब क्योंकि ये वाटर है तो प्योर वाटर में क्या होता है, प्योर वाटर में एसिड कोई होता है क्या, तो आप बोलेंगे तीन आसान, मतलब प्योर वाटर में वाटर का जो मात्रा है वो क्या है 0% है, दैट मीन्स 0 लीटर। तो प्योर वाटर में भी एसिड का मात्रा हमने निकाल लिया, क्या होगा वो 0 होगा, तो इसको क्या कर दो एसिड 2 नाम दे दो। अब हमको निकालने के लिए बोला गया है कि कितना वाटर ऐड करें, मतलब इस कंटेनर में सिर्फ क्या है वाटर है, तो कितना वाटर है लेट कर लो कि लेट लेट वाटर कितना है x लीटर, लेट करो कि कंटेनर वन में जो वाटर है वो क्या है x लीटर है, मतलब पूरा x लीटर है, और कंटेनर 2 का जो
जो वॉल्यूम है वो कितना है 1125 लीटर। मतलब ये क्या है, ये टोटल सॉल्यूशन जिसमें एसिड और वाटर सब कुछ मिला के है। मतलब ये वाला कंटेनर में जितना कुछ है, वाटर हो एसिड हो कुछ भी हो, इस कंटेनर का जो टोटल सॉल्यूशन है क्या है 1 to 5 है। और इस कंटेनर का जो टोटल सॉल्यूशन है, मतलब वाटर कितना हमने कलेक्ट किया x लीटर है, तो टोटल सॉल्यूशन दोनों का टोटल सॉल्यूशन निकाल लिया। अब क्या होगा, जब मिक्सचर करोगे तब रिजल्टेंट कुछ कंटेनर में होगा, तो रिजल्टेंट कंटेनर का टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, मस्ट भी इन दोनों का साम करके आया होगा। मतलब टोटल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, x प्लस 1125 होगा। क्या आप मानते हो कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है। अब इसमें एसिड का मात्रा क्या होगा, इसमें एसिड का मात्रा मास्ट भी दोनों का साम ही होगा, क्योंकि एसिड भी दोनों से ही आया होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, तो पहला में एसिड 0 है और दूसरा में 2025/4 है, दैट विल बी 2025/4। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है। तो ये न्यू मिक्सचर का हो गया, न्यू मिक्सचर, ये न्यू मिक्सचर। अब जो भी कंडीशन होगा इससे ही क्या होगा, ओपन होगा। तो क्या बोला गया है इसमें, जो रिजल्टेंट मिक्सचर, मतलब यही न्यू क्या है, यही रिजल्टेंट मिक्सचर है, न्यू वाला मिक्सचर है, रिजल्टेंट मिक्सचर है, कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड। मतलब रिजल्टेंट कंटेनर में जो एसिड है वो क्या होगा, रिजल्टेंट कंटेनर में जो एसिड है वो 30% तो लेस होगा, लेकिन लेकिन 25% से क्या होगा, 25% से अधिक होगा। तो ये होगा। अब अब ये 25% एसिड किसका, ये न्यू टोटल सॉल्यूशन का 25% होगा। मतलब कैसे लिखेंगे ये अभी देखो, 25% ऑफ न्यू रिजल्टेंट मिक्सचर टोटल सॉल्यूशन, मतलब 1125 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, होगा क्या होगा, एसिड होगा। मतलब दोनों में जो एसिड है वो होगा, दोनों का एसिड का सम क्या है, यही तो है। मतलब टोटल क्या है 2025 डिवाइड बाई 4 है। फिर क्या 30% किसका, फिर से टोटल सॉल्यूशन का, x प्लस 1125 इंटू क्या है 25% है, सॉरी 30% है। ठीक है, अब वो भी लिख लिया। ये पहले एक काम करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं ना, इसमें आओ क्या होगा, वो दोनों लिख लो। 2025/4 लेस देन क्या होगा, x प्लस 1125 का 30%, मतलब 30/100, दैट विल बी 10 3/10, दैट विल बी 3/10, 3/10। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या था 25% था, मतलब 1/4 x प्लस 1125। ठीक है ना, आप सिंगल सिंगल सॉल्व करो, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करो। जब ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तब क्या आएगा आपके पास, x प्लस 1125 डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 2025 डिवाइड बाई 4। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको क्या इस साइड लाओ, अब मैं माइनस कर दो, क्या होगा 2025 नेगेटिव करोगे किससे 1125 एंड दैट विल बी 900। मतलब x का एक वैल्यू तो निकल गया, अब दूसरा वैल्यू निकालो 2025 डिवाइड बाई 4। आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो इसके लिए। ठीक है, 2025/4 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1125 3 डिवाइड बाई 10। ठीक है, हम आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 2025 जब 10 मल्टीप्लाई होगा एक जीरो ऐड हो जाएगा। जब 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 12x प्लस 1125। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। अब 12x क्या होगा, 12x हो जाएगा इधर, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 1125, इसमें ग्रेटर देन साइन है और ये होगा 20250। ठीक है, अब 12, अब x इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली x इक्वल टू क्या होगा देखो, नेगेटिव करो, नेगेटिव किससे करो 25, सॉरी 2025 फिर से ज़ीरो, नेगेटिव करो किससे, नेगेटिव करो 12 मल्टीप्लाई बाई 1125। ठीक है, आप पहले ये करो 6750 आया, इसको किससे डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स का क्या होगा 562.5, 562.5। एक्स ग्रेटर देन 562.5। मतलब एक्स वैल्यू, मतलब एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो इससे तो बड़ा होगा, मतलब 562.5 से तो बड़ा होगा, मतलब 900 से क्या होगा, छोटा होगा। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। मतलब जो सॉल्यूशन हमको निकालने के लिए बोला गया, मतलब कितना वाटर मिक्स करे इसमें, तो कितना वाटर मिक्स करे, इतना, इन दोनों के बीच में कोई भी वाटर मिक्स कर दो हो जाएगा डाइल्यूट। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, आई क्यू ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय फार्मूला। मतलब लोगों का जो आई क्यू होता है उसका परिमाप का फार्मूला आपको दे दिया गया है, और बोला गया है फायर एम ए इज क्या है, एम ए बोला गया है कि मेंटल क्या क्या है, मेंटल एज,
ओके। और सी ए क्या बोला गया है, सी ए बोला गया है क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अब आई क्यू का जो क्या है रेंज दिया गया है ऑफ ए ग्रुप 12 ईयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इसका क्या रेंज है, मेंटल एज का रेंज निकालने के लिए बोला गया है। अब आई क्यू क्या होगा, 140 से छोटा होगा और 80 से बड़ा होगा, ठीक है। अब आई क्यू इक्वल टू क्या है, आई क्यू इक्वल टू ये क्या कर दो, इधर पुट कर दो, एम ए डिवाइड बाई सी ए मल्टीप्लाई बाय 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। 100 से डिवाइड कर दो, इधर 8/10 होगा जब डिवाइड करोगे, तब एम ए बाई सी ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 14/10 होगा, ठीक है। अब बोला गया है कि 12 ईयर का जो चिल्ड्रन है वो उसका क्या मेंटल एज निकालने के लिए बोला गया है। जो 12 ईयर 12 ईयर का चाइल्ड का क्या निकालने के लिए गया, मेंटल एज निकालने के लिए बोला गया है, जिसका क्रोनोलॉजिकल एज क्या है 12 है। तो बस 12 पुट करो क्रोनोलॉजिकल एज पे, एम है क्रोनोलॉजिकल एज क्या है 12 है, 14/10 है। 12 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 12 डिवाइडेड बाई 10, मेंटल एज 14, 12 डिवाइड बाई 10। अब क्या करो, 2 से काटो 6, 2 से काटो 5, 2 से काटो 7 और 2 से काटो 5, 48/5 एम ए 84/5। मतलब मेंटल स्ट्रेंथ का जो रेंज है वो क्या होगा, अब डिवाइड करके देखो, 48 डिवाइड बाई 5 दैट विल बी 9.6। क्या होगा ये, 9.6 एम ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 84, 84 डिवाइड बाई 5 दैट विल बी 16.8। मतलब मेंटल एज जो है वो 9.6 से तो बड़ा होगा, लेकिन 160.8 के बीच में होगा। तो यही क्या है इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।